गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों की इंग्लिश में आपका जो इंग्लिश का है, ये इंग्लिश है आप लोगों का, ये देखिए आप लोगों का ये इंग्लिश है फर्स्ट का बेटा। तो इसमें आज मैंने चैप्टर 4, कल मैं आप लोगों को चैप्टर 4 पढ़ के समझाई थी बेटा, डिस्कस की थी, लेकिन आज मैं फिर इसे एक बार रिवाइज कर देती हूँ, फिर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे कि आप लोग देखिए, आप लोगों का क्या है, ए विजिट टू द जू। ए विजिट टू द जू मीन्स चिड़ियाघर का भ्रमण, चिड़ियाघर का सैर या चिड़ियाघर का भ्रमण। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, इट वाज संडे, संडे का दिन था। कौन सा दिन था? संडे का दिन था। आवर क्लास वाज गोइंग टू विजिट द जू, हमारे जो क्लास थे वो कहाँ जा रहे थे? घूमने के लिए। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर जा रहे थे। ए बस हैड बीन अरेंज्ड, और एक बस का भी प्रबंध किया गया था। वी वेयर ऑल वेरी एक्साइटेड, और हम लोग जितने भी थे वो चिड़ियाघर जाने के नाम पे बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे, जो कि हम लोग घूमने जाएंगे। वी वेंट टू द स्कूल एट 7 o'clock, और हम लोग स्कूल कब पहुँच गए? 7 बजे। वी ऑल कैरिड आवर टिफिन एंड मैनी अदर स्नैक्स, और हम लोगों ने क्या किए थे? बहुत सारे, कैरी का मतलब होता है ले जाना, ले गए थे, बहुत सारा कैरी कर लिए थे खाने के लिए, टिफ़िन और लंच बंच सब कैरी कर लिए थे। क्या क्या? तो टिफ़िन था, और और भी चीज़, और भी स्नैक्स वगैरह था। आई टुक ए फ्यू ऑरेंज एंड एप्पल्स आल्सो, और मैंने क्या किया था? कुछ एप्पल्स और ऑरेंज भी रख लिया था। आई ऑल्सो कैरिड बिस्किट एंड अंकल चिप्स, और मैंने क्या कर लिया, और क्या रख लिया था? बिस्किट और अंकल चिप्स जो आती हैं, आप लोग जानते होंगे अंकल चिप्स, उसे मैंने रख लिया था खाने के लिए। एकता हैड बॉट एप्पल्स, और एकता ने क्या ख़रीदा था? सेब खरीद लिया था। नीलू हैड बॉट बनानाज, और नीलू ने केला खरीद रखे थे। रविंद्रन कैरीड स्वीट्स, और रविंद्रन जो था, ये सब सारे वही चिड़ियाघर जाने वाले फ्रेंड्स सब थे बेटा। और रविंद्रन जो थे उन्होंने क्या कैरीड कर लिए थे? स्वीट्स। स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयाँ। डॉली हैड ब्राउट चॉकलेट्स एंड फ्रूटी, और डॉली जो थी उन्होंने क्या की थी? डॉली ने क्या खरीद रखी थी? चॉकलेट्स और फ्रूटी। वी ऑल रीच्ड द स्कूल इन टाइम, और हम लोग क्या किए थे? स्कूल टाइम पे पहुँच गए थे। टाइम द बस वॉज ऑलरेडी देयर, और बस जो था वहाँ पे पहले से ही खड़ा था। वी गोइंग टू द बस, वी गॉट इन टू द बस, और हम लोगों ने क्या किया? उस बस के पास हम लोग उस बस के पास गए। एट 7:30 द बस स्टार्टेड, और बस जो है वो कब स्टार्ट हुई? चिड़ियाघर जाने के लिए 7:30 पे, 7:30 पर बस स्टार्टेड हो गई। वी ऑल वेयर शूटिंग एंड सिंगिंग, शूटिंग का मतलब शॉटिंग का मतलब होता है बेटा शॉट, SHOUT, शॉट मीन्स चिल्लाना, शॉटिंग एंड सिंगिंग। और हम लोग क्या कर रहे थे? जब बस चल रही थी तो हम लोग वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, गा रहे थे। वी रिच्ड द जू विद इन 1 hour, और हम लोग चिड़ियाघर 1 घंटे में पहुंच गए। ऑन द वे वी सैंग, प्लेड गेम्स एंड टोल्ड जोक्स, और जब ऑन द वे, जब हम लोग रास्ते में थे तो हम लोग क्या क्या कर रहे थे? गाना, सैंग मीन्स गाना गा रहे थे, खेल रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, और जोक्स, टोल्ड जोक्स, और जोक्स भी सुना रहे थे एक दूसरे को। वी रियली इंजॉयड द ड्राइव टू द जू, और हम लोग वास्तव में, रियली का मतलब होता है सही में, हम लोग ने बहुत इंजॉय किए जब बस चल रही थी, ड्राइव मीन्स चल रही थी। एट द जू पर आवर टीचर बॉट टिकट्स एंड वी इंटर्ड द जू, और जब हम लोग जू पर पहुँचे तो हमारे जो शिक्षक थे जो हमारे साथ गए थे उन्होंने क्या खरीदे? टिकट्स खरीदे, और जब टिकट्स ले लिए तो उसके बाद हम लोग, इंटर्ड मीन्स होता है प्रवेश करना, जाना, फिर उसके बाद हम लोग चिड़ियाघर गए। फर्स्ट वी सॉ मंकी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा वहाँ पे? मंकी, बंदरों को देखा। देयर वाज ए बिग ब्लैक लंगूर, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा लंगूर भी था। नेक्स्ट, उसके बाद वी सॉ लायंस, हम लोग ने उसके बाद क्या देखा? लायन, शेर को देखा। दे वेयर इन देयर केज, और वो अपने पिंजरे में था। दे लुक्ड
फेरोशियस, इसका मतलब होता है भयानक, डरावना। वो जो शेर था वो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, भयावह लग रहा था। आई वॉज वेरी एफेड, मैं बहुत डर गया था। देन वी सॉ द एलिफेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने हाथी को देखा। दे वेयर सो बिग, और वह भी बहुत बड़ा था। एट अ लिटिल डिस्टेंस वी सॉ अ जिराफ एंड अ जेब्रा, और कुछ ही दूरी पे मैंने क्या देखा, जिराफ को भी देखा और जेब्रा को भी देखा। देन वी सॉ ए रैनो टू, और उसके बाद मैंने रैनो को भी देखा। देर वाज ए बिग पॉन्ड वेयर वी सॉ केरा, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा तालाब था। वेयर वी सॉ ए फ्यू क्रोकोडाइल्स, और वहाँ पर हमने कुछ क्रोकोडाइल्स मिस क्रोकोडाइल मगरमच्छ को देखा। दे आल्सो लुक्ड डेंजरस, और वह भी देखने में खतरनाक लग रहा था। देयर वाज ए लार्ज वेराइटी, उसके बाद क्या है बेटा, देयर वाज अ लार्ज वेराइटी है, देयर वाज अ लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स टू, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेराइटी मीन्स होता है बहुत बड़े बड़े प्रकार के, वहाँ पे चिड़िया भी था। वी वेर डिलाइटेड टू सी द पैरोट्स, और वहाँ पे हम पैरोट्स को देख के बहुत खुश हो गए थे। देयर वेर सम डक्स आल्सो इन ए स्मॉल पॉन्ड, वहाँ पे स्मॉल पॉन्ड था जिनमें क्या था, कुछ डक्स थे। वी आल्सो सॉ सम पीकॉक्स, दे वेर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, कुछ पिकॉक्स, मोर को भी देखा। दे वेर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और वह देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। बाय नाउ वी वेर हंग्री, उसके बाद हम लोगों को बहुत भूख लगा था। सो वी सैट डाउन, और हम लोगों बैठ गए फॉर आवर लंच, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बैठ गए अपने लंच करने के लिए। वी इंजॉयड ईटिंग द डिफरेंट ईटेबल्स, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया क्योंकि हम लोगों के पास क्या था, बहुत सारा डिफरेंट टाइप के अनेक प्रकार के खाने वाला चीज़ था, क्योंकि कोई चिप्स ले गया था, कोई बनानाज ले गया था, कोई मैंगोज ले गया था, कोई ऑरेंज, कोई चॉकलेट, कोई फ्रूटी, तो सब ने मिल के खाया, तो बहुत सारे वहाँ पे वेराइटीज़ हो गई। आफ्टर हैविंग आवर लंच वी सैंग सॉन्ग्स, उसके बाद लंच करके हम लोगों ने क्या किया, लंच करके हम लोगों ने सैंग सॉन्ग्स, गाना सुने, एंड प्लेड अंतराक्षरी, और अंतराक्षरी भी खेले। इट वॉज इंडीड अ वंडरफुल डे, हाँ वास्तव में सही में वो बहुत ही अद्भुत दिन था, अच्छा दिन था। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, वास्तव में वो बहुत ही अच्छा दिन था। एट 1 PM वी गॉट इनटू आवर बस, और 1 बजे हम लोग क्या किए, अपने बस के पास पाए गए। बाय नाउ वी वेयर वेरी टायर्ड, और हम लोग क्या थे, बहुत ही उसके बाद हम लोग उस टाइम बहुत ही थके हुए थे। बट वी वेयर और वेरी हैप्पी, लेकिन हम लोग बहुत ही खुश थे। वी हैड ए लॉट्स ऑफ फन, हम लोग बहुत खुश इसलिए थे क्योंकि उस टाइम हम लोग बहुत ही इंजॉय किए थे। लॉट्स ऑफ फन का मतलब होता है बहुत इंजॉय करना। एट द जू, क्योंकि उस टाइम हम लोग बहुत ही खुश थे। क्यों खुश थे, तो उस टाइम हम लोग बहुत ही इंजॉय किए थे। तो ये जो है एट द जू आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग इस कहानी को यदि अच्छे से समझे हो तो आप लोग फिर से इसे अपने आप रीड कीजिएगा। उसके नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर इसका जो क्वेश्चन आंसर है राइट रॉन्ग है वो करवाऊँगी। ओके बेटा, थैंक यू।